आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से आ रही है। बरूराज नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों ने दिया धरना। बरूराज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद्र अकेला के मनमानी के विरुद्ध वार्ड पार्षदों ने धरना दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर धरना स्थल पर पहुंचे धरनार्थियों को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद भागवत शाह ने कहा कि बरूराज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ आए 1.5 साल हो गए, तब से विकास कार्य समेत लोक कल्याणकारी योजनाएं यहां ठप पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य पार्षद समेत अन्य पार्षदों द्वारा बार बार कहने के बावजूद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण का डेटा विभाग को भी भेजा गया और आवास योजना के लाभुकों का लंबित राशि का भुगतान नहीं दिया जाता है। साथ ही आवास योजना के लाभ को जियो टैगिंग विभाग को नहीं भेजी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी का बरूराज से तबादला नहीं कर दिया जाता है, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कर्मियों और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब मिलकर आवास योजना में चयनित लाभुकों को डाटा को एक साजिश के तहत डिलीट कर दिया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जाए। इस मौके पर वार्ड पार्षद भगवत शाह, सूरज कुमार दास, मोहम्मद साकिब जमाल, शीला देवी, फैजान रिजवी, बिंदा पंडित, अशोक पटेल, नितेश कुमार, हरिनंदन शाह, अशोक पटेल, प्रमोद पंडित, राजू साहनी, मुंशीलाल शाह, मोहम्मद वसीम अख्तर, मोहन सिंह, सटहू पासवान आदि उपस्थित थे। प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी पार्षद धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ विगत 15 महीनों से हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बरूराज के जो डॉक्टर जयचंद्र अकेला हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार मचाया गया है, जिसके कारण आज तक हमारे नगर का कोई विकास नहीं हो सका। जिसके लिए हम लोग बार बार उनको बोलते गए, लिखित में भी देते गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो आज के डेट में यहाँ पे पीएम आवास योजना जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उस योजना को भी ये गत में मिलाने का काम किए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉट में 818 लोगों का चयनित किया गया था, जिसमें से कुछ लोगों का ही पेमेंट आया 60 हज़ार रुपया जो सेंट्रल सरकार का है, जिसके वजह से लोगों ने अपना घर तोड़कर बनाना स्टार्ट किए और आज तक उनके घर पे छत तक नहीं चढ़ा, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी है, क्योंकि उन लोगों ने तो पुराने घर को तोड़कर नए का निर्माण किए, लेकिन उनके रहने के लिए जगह का काफ़ी अभाव है, जिसके वजह से हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसके लिए भी हम लोग बार बार बोले उनको, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं किया गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे उड़ाही के नाम पर, नाला उड़ाही के नाम पर, पोखर उड़ाही के नाम पर बहुत सारे पैसे का निकासी किए और स्वच्छ भारत मिशन का भी यहाँ पे एक अभियान चलाए, उसमें भी बहुत अवैध पैसे का निकासी किए, जिसके लिए हम लोग लिखित मांग भी किए कि हम लोगों को इसका हिसाब बताया जाए, पूरे 1 साल में आपके रीजन में कितना खर्च हुआ। उनका बोलना है कि आप लोगों का अधिकार नहीं है इस चीज़ को जानने का। इसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी से भी मिले और विभाग में भी गए। विभाग में जाने के बाद पता चला कि नहीं, आप लोगों का अधिकार है, आप लोग मांग कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को नहीं दिखाया जाता है। इससे पूरा साबित होता है कि एकदम भ्रष्ट पदाधिकारी है। इनको अविलंब यहाँ से विरमित किया जाए। अगर विरमित नहीं किया गया तो हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे, क्योंकि ये मेरे नगर पंचायत बरूराज में जो सेकंड फेज का जो डाटा जो जियो टैगिंग हुआ, उसमें से बहुत सारे वार्ड का एग्रीमेंट लगवाकर और डाटा मंगाए थे। मंगाने के बाद उसमें से 20 डाटा मंगाए, जिसमें से 19 डाटा मेरा डिलीट किया गया है, मेरे वार्ड का। ऐसे प्रत्येक वार्ड का डिलीट किया गया है डाटा। तो इसके जिम्मेदार सरासर कार्यपालक पदाधिकारी है और वो यहाँ पे अपने मनमानी चला रहे हैं और ऑफिस के स्टाफ भी जो है उनसे मिल करके और इस नगर पंचायत को डुबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके बातों पर ही इन लोग काम करते हैं और इन लोग को बोलने के बाद इन लोग भी सही से जवाब नहीं देते हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और रात में भी इस ऑफिस को खोलकर और पेमेंट और निकासी, अवैध निकासी किया जाता है और इन लोग को डेरा पर भी बुला करके अवैध निकासी किया जाता है। हम लोगों का मांग यही है सरकार से कि भाई ये जो महत्वाकांक्षी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके विरोध में ये कार्यपालक रहते हैं, जो सरकार विरोधी कार्यपालक है,
इससे अगर जनता को अगर फायदा नहीं पहुंचेगा तो फिर हम लोग सरकार के लिए किस मुद्दे पर जाएंगे वोट मांगने, या फिर सरकार को किस मुद्दे पर सपोर्ट करेंगे। इसके लिए बस यही कहना है हमारे नगर के लिए कि भाई हमारे नगर में विकास हो, इस पदाधिकारी का अविलंब विरमित किया जाए। अगर विरमित नहीं किया गया तो अनिश्चितकाल धरना चलता रहेगा। क्या परिचय हुए? वसीम अख्तर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पंचायत बरुराज। इन मांगों को लेकर आप धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना नगर पंचायत बरुराज कार्यालय पर हो रहा है। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के मनमाने ढंग से नगर पंचायत को चलाना, मनमाने ढंग से यहाँ आना, अपने मनमाने ढंग से चला जाना, ऑफिस का संचालन अपने अनुरूप कराना, ये जनता के विकास से एकदम भटकाते हुए जो अपने विकास का कार्य हो उसी को करना। और यहाँ जितना भी जनता के लाभ का काम है, 15 महीना हो गया इनको यहाँ आए हुए, इस 15 महीना में एक भी जनता के विकास का काम इस नगर पंचायत में नहीं हुआ। एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, उसका भी काम इनके रीजन में शुरू कराया गया, जो अंधेर में लटका हुआ। जितना लोगों का यहाँ जियो टैगिंग फ़ोटो हुआ, उसमें से जिनको मन किया उनका ये पैसा भेजे, बाकी लोगों का पैसा पहला किस्त भी नहीं आया। 800 आदमी का 850 आदमी का पास था, जिसमें 300 कुछ आदमी का ही पैसा आया, बाकी 500 आदमी इधर उधर भटक रहे हैं। ऑफिस आते हैं तो न कार्यपालक पदाधिकारी मिलते हैं, न कर्मचारी मिलता है। ये कर्मचारी उस पर थोपता है, वो कर्मचारी उस पर थोपता है, न जनता से। कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की शिकायत आपने कहाँ किया अब तक? हमने यानी सभी पार्षदगण ने इस भ्रष्टाचार का शिकायत जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर सभी ऑफिस में जाकर किया, लिखित रूप में किया, डीएम साहब को दिया। डीएम साहब के प्रति इनका अध्यक्ष जी के साथ बैठक भी बुलाया गया। कितना बार इनको आश्वासन यानी वहाँ से फटकार लगाया गया कि जाओ नगर पंचायत को सुधारो, मगर ये पदाधिकारी नगर पंचायत को सुधारने नहीं आए हैं, ये नगर पंचायत को बर्बाद करने पर एकदम तुल गए हुए हैं। अब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आपका मांग क्या है? अब जब तक आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कौन मांग है अब आपका? मांग यही है कि ये पदाधिकारी भ्रष्ट है, टोटली भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसको नगर पंचायत बरुराज से यहाँ से हटाया जाए। काहे कि इनका यहाँ इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, इनको विरमित किया जाए यहाँ से, नहीं तो ये नगर को और अधेर में धसका देंगे। इनके रीजन में कोई काम नहीं होने जाने को है, क्योंकि एकदम इनका रवैया ठीक नहीं है। ये अपना शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाकर अपने घर पर रहकर कहाँ डेरा पर रहते हैं, यहाँ ऑफिस नहीं आना है। राष्ट्रीय पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व भी अपने रीजन में एक बार भी यहाँ झंडा तोलन नहीं किया है। इनके सामने न प्रशासन है, न शासन है, न सरकार है। अब क्या समझते हैं ये नगर पंचायत को कैसे चलाएंगे, ये तो वही बताएंगे। कब तक बैठे रहिएगा? अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, इनको विरमित नहीं किया जाता है, तब क्या करेंगे? तब ये धरना प्रदर्शन आमरण अनशन में तब्दील होगा, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। ये धरना अगर इनका स्नातन यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से कोई लोग हम लोग नहीं जाने वाले हैं, सब लोग अनिश्चितकालीन धरना पर यहीं रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मैं साकिब जमान, नगर पंचायत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड संख्या 10। नगर पंचायत बरुराज कार्यपालक पदाधिकारी श्री जयचंद्र अकेला द्वारा काफ़ी यहाँ पे पैसे की उड़ाही हो रही है। इससे तंग आकर हम लोगों ने ये अंतिम निर्णय लिया है। हर जगह डीएम साहब यहाँ चाहे नगर आवास पटना विभाग में हम लोग पहुँचे हैं, लेटर देने का काम किया है कि हम लोगों के द्वारा जाति हो रहा है, नगर में कोई काम नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोगों ने अंतिम निर्णय लेकर ये धरना प्रदर्शन का काम किया। हम लोगों के द्वारा हम लोगों का मांग है, हम लोगों के द्वारा जाति हो रहा है कि हम लोगों पर जाति हो रहा है, हम लोगों पर द्वारा धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग? हमारी मांग है सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास तो जो भेजा किया गया है उसको तत्काल द्वितीय चरण का 20 में भेजा जाए आवास बोर्ड में। और हमारी मांग भी है कि जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब किताब पार्षदों के बीच रखा जाए, या आज तक कार्यपालक पदाधिकारी या रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग पार्षद लोग का दिग्भ्रमित करके गोल मोटो जवाब देते चलते आ रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा पार्षद वार्ड पार्षद अभिनंदन शाह, वार्ड नंबर 8। आयोजन किए हैं जिसकी शुरुआत आज से की गई है, जो धरना अनिश्चितकालीन चलेगी, क्योंकि नगर पंचायत बरुराज के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर जयचंद्र अकेला अपने मनमाने ढंग से नगर पंचायत बरुराज को चलाना चाहते हैं और नगर